ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, मुनसिफाना करार दे दिया। फ्रांस में कतर के अमीर से मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो इसे तबाह कर देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक, कहा दस्तखत बर्गनस्टॉक रिजोर्ट में मुतवक्के हैं। ज़रा के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़रा जुमेरात को जेनेवा जाएंगे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि GB के अवाम के लिए शमसी बिजली मनसूबे के तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि गिलगित, स्कर्दू, चिलास, कतू में घरों के लिए 82 मेगावाट के शमसी तवानाई मनसूबे पर काम जारी है। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का 18 मेगावाट का मनसूबा रवा बरस मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा करके 3 खरब रुपए तक बढ़ाया गया है। IMF प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा टैक्स आमदन पर इन्हिसार किया गया है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अपनी माशी बेहतरी देख रहा है। सप्लाई चेन्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। पाकिस्तान मज़ीद पैंडा बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, अमरीकी डॉलर बॉन्ड्स जारी करने का इरादा रखता है। हुकूमत क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइजेशन और डिजिटल असास एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेगी। इसके बाद उन पर टैक्स आयद करने पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुहर्रम में उलमा से यकजहती का पैगाम देने की अपील, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है। फ़िरकावारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इसे ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर पहुँच जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का जियो की मुहिम वक्फा को खिराज तहसीन, कहा इस मुहिम से लोगों में आगाही पैदा हो रही है। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है। और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। PTI के जुनैद अकबर खान का कहना है कि साद रफ़ी कहते थे हम भुगत रहे हैं तुम भुगतोगे। कार साद रफ़ी की बात हमें समझ आ जाती, हम भुगत रहे हैं लेकिन आप भी भुगतेंगे। कौमी असम्बली में बजट पर बहस करते हुए जुनैद अकबर खान ने कहा कि इस हुकूमत ने आइन कानून इदारों को बेतौकीर किया। अमीर मकाम 2 माह गिलगित बल्तिस्तान में रहे लेकिन उन्हें 20 मिनट में निकाला गया। PTI के आतिफ खान ने कहा कि सफ़ा ज़बरदस्ती सूबों से 1200 अरब रुपए लिए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। पार्लियामेंट की आज़ादी तक यहाँ कोई सरमायाकारी नहीं होगी। सेनेटर फैसल वाबडा का वजारत सनत व पैदावार पर ऑटो सेक्टर में 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर हारून अख्तर ने कहा वजारत सनत व पैदावार पर इल्ज़ाम लगाने से पहले इसका मौक़िफ़ लेना चाहिए था। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि उनका हारून अख्तर से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, जो बात की वो
वजारत के कागजात पर मबनी थी। अगर गलती पर हुए तो माफ़ी मांग लेंगे। वो तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी तहरीक इंसाफ की काबीना के खिलाफ खड़े हुए थे। गाड़ियों की दरामदात ना होने से हुकूमत को 7 माह में 125 अरब रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हारून अख्तर ने कहा कि आपने पहले करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, अब रेवेन्यू नुकसान का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर के आइन में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर अमल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगले माह 27 तारीख को शेड्यूल हैं, बर वक्त होंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के चेयरमैन राना कासिम नून का कहना है कि मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा कश्मीर कॉज के खिलाफ है। हुकूमत ने कश्मीरियों के 90% मुतालबात से इत्तफाक किया। आइनी मामला सड़कों पर हल नहीं होते। शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर में खराबी चाहते हैं। जो रविश इख्तियार की गई है ये कश्मीरियों के लिए अच्छी नहीं। कौमी असम्बली में राना कासिम नून ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बुनियादी हैसियत हासिल है। कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने हैं। आलमी बरादरी नोटिस ले। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत PTI के कई दीगर रहनुमाओं ने कौमी मुकालमे की तजवीज़ दे दी। कोट तक पर जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर कौमी मुकालमे की बुनियाद रखें। तमाम सियासी कुव्वतें और इदारे आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हों। आइन की बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाकी मईशत बेमानी है। CTD की अटक के करीब कार्रवाई। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर आज़म का अटक में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD को खिराज तहसीन। भारत मकबूजा कश्मीर का फौज के जरिए भी कुछ न कर सका, इसलिए आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। हमें पता था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये सामने आने में वक्त लगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। बताया कि आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत हमेशा पहले माँ बनकर डील करती है, बाद में बाप बनती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है कि अपनी दुकानें खोलें, ना कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लगाए गए हैं। उन्होंने अवाम को कहा है कि जो दुकानें खोलेगा हम आग लगा देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आईनी और कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बानी PTI के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई करने और करवाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो लोग रूपोश हैं उनसे निमटने के लिए कानून अपना रास्ता लेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मंसूरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। हाफिज नईम का कहना था कि ईरान अमरीका मुफाहमत से मुतालिक पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में जारी विफाकी तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह व बहबूद और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध को विफाकी मनसूबों के दौरे और वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों के समरा जल्द अज जल्द आवाम को पहुँचाने पर जोर। वज़ीर आला से मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे की माली खुद मुख्तारी और तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल में इजाफे पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, महसूलात के अहदाफ के हुसूल के लिए मुतालिका इदारे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। वसाइल में इजाफा अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और बेहतर खिदमात की फराहमी के लिए नागुज़ीर है।
कराची के येलो लाइन BRT मंसूबे में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन पर साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक 8.5 अरब रुपए के गैर महफूज माली मामलत का इंकशाफ हुआ। इंक्वायरी कमेटी ने मंसूबे में संगीन माली बेजाब्तगियों की निशानदेही की। हुकूमत को 1 अरब रुपए से जायद का बिलवास्ता नुकसान और कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुँचाया गया। येलो लाइन मंसूबा शदीद बद इंतजामी और माली बेजाब्तगियों का शिकार रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रवा साल डबल डेकर और EV बसों की एक बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। बसें मरहलावार मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मजीद डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती और ट्रांसपोर्ट कल्चर को एक नई पहचान देंगी। हो गई शाम, गिर गए दाम। हैदराबाद की फ्रूट मंडी के गोदाम आमों से भर गए। सिंधड़ी के ढेर ही ढेर चौंसा आने को तैयार, जबकि पंजाब की फसल कतार में लगी है। फलों के बादशाह से जुड़ी हर शय महंगी हो गई। खाली पेटी रद्दी और पेट्रोलियम मसवाद के दाम भी ऊपर। इसके बावजूद आम सस्ते होने लगे। बागबान कहते हैं कि एक्सपोर्ट न होने के बायस आम के वो रेट नहीं मिले जो मिलने चाहिए। मंडियों में कैटेगरी सिंधड़ी आम जो पिछले साल 200 से 250 रुपए फी किलो मिला था, इस साल 120 से 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फ़ोन की डेटा की तफसीलात सामने आ गई। फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डेटा, फ़ोन से 75,000 तस्वीर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट से रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स, 13,000 लोगों के कॉन्टैक्ट रिकवर किए गए। NCCI से फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट $82 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $79.54 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा, 1,80,392 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। और पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। सूबाई आमदन का हदफ 1,209 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती अमूर के लिए 752 अरब रुपए, तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपए और सेहत के लिए मजमूई बजट का 10% मुख्तस।